टॉपिक नंबर 7 दैट इज इम्पैक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑन द डिसेबिलिटी रेट्स इन द इंडिया। देखो बॉस, यही सेम टॉपिक कुछ टाइम पहले ना कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग पूछा जाता था। जैसे कि उस टाइम उतना सिर्फ आता था कि भैया इम्पैक्ट बता दो माल न्यूट्रिशन के, ठीक है, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, डेट्स ऑल। बट विद द टाइम जैसे जैसे एसएसबी चेंज हो रही है, टॉपिक्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो वहीं पे अब माल न्यूट्रिशन की वजह से भैया डिसेबिलिटी रेट बढ़ता जा रहा है इन दी कंट्रीज, ठीक है। अब यहीं पे जब कभी देखो प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आएगा तो नो डाउट इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। सॉल्यूशन आया तो भैया इंडिया इस फेज में थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि उस टाइम अपनी इकोनॉमी ग्रो करने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। बट बाकी कंट्रीज जैसे कि आपका डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्पेन हो गया, इन कंट्रीज ने भाई एक नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस करके दिखाई है, जिन सारे इनिशिएटिव्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड वंस यू प्रेजेंट दीज ऑल पॉइंट्स इन योर जीडी, तो वहां पे एक नेक्स्ट लेवल इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लीड नंबर 1। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया पेन दिखाई नहीं देता, सो आई हैव इंक्रीज समवॉट थिकनेस। अब देखो यार, इसमें कुछ लिमिट है ना, आप इतने ही लिमिट कर सकते हो, दिस इज द सेकंड लिमिट, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। लीड 1 क्या होने वाली है, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस। पब्लिक की जो भी हेल्थ है उसमें क्या इंटरवेंशंस आते हैं, ठीक है, वो बात करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज स्ट्रेंथिंग आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी कैसे, आंगनवाड़ी इफ यू पीपल आर नॉट अवेयर, तो आंगनवाड़ी यार क्योंकि मैंने तो उसको देखा है मेरे छोटे मतलब व्हेन आई वाज अराउंड 4 और 5 years ओल्ड, तब एक रूम टाइप होता था, ठीक है, वहां पे सिंपल चार्ट्स होते थे, एबीसीडी है ना, अल्फाबेट्स फ्रूट्स फ्लावर्स, इस तरीके के चार्ट देखने को मिलते थे। लेकिन भैया हम इसलिए जाते थे क्योंकि लास्ट में वहां पे कुछ ना कुछ खाने को मिलता था, ठीक है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मेरा सोल पर्पज सिर्फ ये होता था कि जो खाने को मिलता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसको शायद पंजीरी बोलते थे, है ना। तो भाई वो बहुत मस्त लगता था खाने में, ठीक है, और बाकी दोस्तों तो होते ही थे, समझ जाओ, तो फिर मजे आने वाले थे। सो आई वॉज अवेलेबल ओवर देयर फॉर ड्रेस ओनली पंजीरी, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, आंगनवाड़ी को स्ट्रेंथन करना होगा। कैसे, क्योंकि भैया अब देखो, आप आंगनवाड़ी सिर्फ आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेगी, वो भी भाई बहुत ही कम, मतलब कुछ ही लिमिटेड एरियाज में। अदरवाइज अर्बन एरियाज में तो बिल्कुल खत्म हो गया। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आइडियोलॉजी, ये जो बोलते हैं ना कि जो एक रहता है कि भैया हम बड़े लोग हैं, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि डिस्पैरिटी निकल के आती है कि जो भी बोल सकते हैं जिनका घर बहुत अच्छा बना होता है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, वो अपने स्टूडेंट्स को इस आंगनबाड़ी में नहीं भेजते हैं ना। जबकि वहां पे काफी कुछ इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, तो उनका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। तो इस वजह से हमें आंगनबाड़ी को स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए, एंड बीइंग अ लोकल पीपल हमें भी ये बात समझनी होगी, ठीक है। सेकंड वन क्या होगा कि भैया आइडेंटिफाई करना होगा मैं डिसेबिलिटी। मेन दिक्कत तो डिसेबिलिटी की है ना कि भैया डिसेबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो कहां से कैसे सॉल्व होंगी, जब हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर पाए कि भैया डिसेबिलिटीज कितने कितने टाइप की हो रही हैं, इनके क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी डिसेबिलिटीज है, वो भी क्या अर्ली स्टेज में, क्योंकि भैया एक टाइम बाद एक पर्सन जब ग्रोन अप हो जाता है, तो उसकी हैबिट्स, उसकी जो भी मतलब जो भी उसके अंदर कैरेक्टर्स वाइज या फिर जो भी डिसेबिलिटीज वगैरह होती हैं, उनको प्रिक्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो पोलियो। हालांकि पोलियो की, अब देखो पोलियो इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज, है ना, वो डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल जिसमें आप सिमिलरिटी देख सकते हो, ठीक है। सो पोलियो हो गया, खसरा होता है, खरसा होता है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, मेरे को वो भी नहीं है अभी, एज सच नाइट मेरे माइंड में नहीं है, ठीक है। सो उसकी भी शायद वैक्सीन टाइप दी जाती है ना, तो वो भी आप इस पॉइंट में, मतलब यहाँ पे जब आइडेंटिफाइंग डिसेबिलिटीज का बताओगे, तो आप वहां पे इन एग्जांपल्स को यूज कर सकते हो। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसेबिलिटीज कॉज्ड बाय द माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर माल न्यूट्रिशन नहीं पता हो, मे भी हो सकता है, तो बता देता हूँ, माल न्यूट्रिशन इज जस्ट सिंपली कि बॉस, माल न्यूट्रिशन होता है कि खाने की कमी या फिर न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो भी वाइटामिन्स रिक्वायर्स होते हैं, मिनरल्स रिक्वायर्स होते हैं, ठीक है, इसी के साथ जो भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सारी चीजों की कमी होना, मतलब माल प्लस न्यूट्रिशन, माल मतलब डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिशन इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। होप सो समझ गए होगे। आगे देखो, प्रमोटिंग मैटरनल, भैया ये क्या कहना चाह रहे हो, देखो इससे रिलेटेड मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स भी निकाली गई है ना बाय द गवर्नमेंट। इसका थोड़ी सी मैं थिकनेस कमी कर लेता हूँ ना, देखो बॉस, देखो इससे रिलेटेड मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह भी निकाल गई, तो उनमें सबको बताऊंगा भी। प्रमोटिंग मैटरनल का मतलब ऐसा नहीं है, मैटरनल आपने सुन रखा होगा, मैटरनल एंड पैटर्नल दो चीजें होती है। मैटरनल मतलब मदर साइड, पैटर्नल मतलब फादर साइड। लेकिन यहाँ पे इस मैटरनल वर्ड का प्रोमिनेंटली जो मीन होता है वो होता है आपके मदर से, एंड मदर के भी एक ड्यूरिंग अ फेज, ड्यूरिंग कौन सा, प्रेगनेंसी फेज, ठीक है, जो भी प्रेगनेंसी का फेज होता है उससे रिलेटेड इसके इस टर्म को यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इतना शॉर्ट में लिख देता हूँ। सो मैटरनल टर्म का यूज इन मतलब इस पीरियड ऑफ फेज के लिए हम करते हैं। तो प्रमोटिंग मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम टू एड्रेस
पेरेंटल डिफिशियंसीज। भैया ये क्या कहना चाह रहे हो, पेरेंटल क्या होता है, ठीक है, पेरेंटल बताते हूँ तो बॉस को गलत मत पढ़ना, ये पैटर्नल नहीं है, पेरेंटल है, ठीक है। पेरेंटल क्या होता है बता देता हूँ। पेरेंटल इज अ कंडीशन जहां पे बच्चा या तो मतलब बच्चा या तो मदर के अंदर होता है, ठीक है, मतलब वूम में होता है, या फिर फीटस स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। सो आपकी फीटस से लेके जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, या फिर बच्चा जब तक ग्रोन अप नहीं हो जाता, इतना कि थोड़ा बहुत वो अपनी बाहर से न्यूट्रिशन ले सके, 2 to 5 ईयर्स, एक एग्जैक्ट आइडिया बता रहा हूँ, मतलब एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। सो फीटस से लेके जब भी बच्चा 2 से लेके 5 साल के बीच में नहीं हो जाता, तो उस पीरियड ऑफ फेज को हम प्रेनेटल डिफिशियंसी प्रेनेटल बोलते हैं, ठीक है। अब जब भी हमें क्या करना होगा, हमें प्रमोट करना होगा मदर की हेल्थ को। क्यों? क्योंकि भैया इन सारी कंडीशंस में जब मदर लैक्टेट करती होती है, ठीक है, सो उन सारी कंडीशंस में आपकी अगर देखो उन सब में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, अगर मदर के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी, तो अल्टीमेटली वो सारी डिफिशियंसीज आपको चाइल्ड के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि भैया ऐसा ना हो, तो इस वजह से क्या करना होगा, हमें जो भी ये पेरेंटल पीरियड ऑफ होता है उसमें जितनी भी डिफिशियंसीज हो उनको हमें क्योर करना होगा। अब ये इसके लिए अगर मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इन फ्रंट ऑफ दिस जीटीओ, तो मैं क्या करूंगा, इसमें भैया 2-3 स्कीम के नाम बता दूंगा जो कि गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है। हाँ बॉस बिल्कुल बता सकते हो, है ना। तो पहला स्कीम आपकी कौन सी होगी, पहली स्कीम आपकी हो जाएगी सुरक्षा योजना, ठीक है, इधर लिख भी देता हूं, जननी जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। तो पहली आप ये बता सकते हो जननी सुरक्षा योजना, ऐसी मल्टीपल है, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूं, तो मेक श्योर करा करो कि यार उनको ये पढ़ा करो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपको एक मोमेंट ऑफ टाइम बाद जब सारे पॉइंट्स को आप कलेक्ट आउट करोगे तो वहीं पे आपको जीडी में हेल्प मिलने वाली है। सेकंड वन, ऐसी एक स्कीम निकाली गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, डेट इज PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक और है डेट इज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, है ना। तो ऐसी मल्टीपल स्कीम्स निकाली गई हैं। इसी के साथ बहुत सारे एनजीओ प्रोग्राम चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकल में एक एनजीओ प्रोग्राम चलता था बहुत पहले, है ना, उसमें शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसका माँ बेटा करके ऐसे कोई रिलेशन का नाम था, है ना। तो इस तरीके से कई सारे एनजीओ होते हैं, एनजीओ का भी आप मैं बताऊंगा आगे, मैंने पॉइंट ले रखा है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट विल क्रिएट अ इंपैक्ट इन फ्रंट ऑफ द जीटीओ। आगे देखो, एजुकेटिंग कम्युनिटीज, एजुकेटिंग कम्युनिटीज भैया कि कम्युनिटीज को हमें एजुकेट करना होगा कि माल न्यूट्रिशन सिर्फ, क्योंकि माल न्यूट्रिशन एट द टाइम ऑफ दिस पेरेंटल फेज, अगर मदर के अंदर कोई भी डिफिशियंसी या फिर किसी भी मिनरल की कुछ भी देखने को मिलता है तो वो अल्टीमेटली आपके चाइल्ड को भी इंपैक्ट करने वाला है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि भैया जो विटामिन ए की डिफिशियंसी है जिसके कारण पार्शियल नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कंप्लीटली ब्लाइंडनेस जैसी सिचुएशन जो कि देखने को मिलती है वो इसी के कारण मिलती है। ये भाई इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, ठीक है, बहुत ज्यादा। मतलब नेक्स्ट लेवल पे देखो, ये फिर तो वाला पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने, ठीक है। सो बताऊंगा इसको भी कैसे करना है। सो एजुकेटिंग कम्युनिटीज ऑन द बैलेंस्ड डाइट एंड देयर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ठीक है। आगे हालांकि मैंने इससे भी रिलेटेड एक पॉइंट रखा है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो फॉरेन कंट्रीज है ना, उस कंट्री का मैंने स्पेसिफिकली नेम भी बता रखा है, तो वहां पे ये जितना टाइम होता है ना पेरेंटल, मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, उसके बाद प्रॉपर लैक्टेटिंग काउंसलिंग्स होते हैं, ठीक है, काउंसलर्स होते हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट साइको काउंसलर होते हैं ना, उस तरीके से। तो प्रॉपर वो काउंसलर होते हैं जो कि बताते हैं मदर को कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इंडिया में भी ऐसे बता सकते हो, मतलब इंडिया में इंक्लूड करने चाहिए, ऐसे जीडी में बता सकते हो, ठीक है। आगे देखो, रिड्यूसिंग ब्लाइंडनेस को रिड्यूस करना होगा, कैसे, रिड्यूसिंग विटामिन ए डिफिशियंसी विच कैन लीड टू द ब्लाइंडनेस। किसी को नहीं पता तो फिर से देख लो, विटामिन ए की डिफिशियंसी से आपको ब्लाइंडनेस होती है, जिसको हमें रिड्यूस करना होगा। एंड इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर योजना टाइप भी निकाली थी, एक अभियान टाइप, दैट इज नेशनल विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे, नेशनल विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोग्राम दैट इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखो, इंश्योरिंग फोर्टिफिकेशन, भैया फोर्टिफिकेशन का तो मतलब होता है किलाबंदी करना, है ना, उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो भैया यहाँ पे कैसे यूज करेंगे हम, सो इंश्योरिंग फोर्टिफिकेशन से सीधा सीधा मतलब ये है कि भैया आप जो भी अपना खाना खा रहे हो उसको फोर्टिफाई करो। फोर्टिफाई मतलब उसको बिल्कुल एक बैलेंस्ड मैनर में, उसको स्टेपल फूड, हाँ, फोर्टिफिकेशन का दूसरा वर्ड बोल सकते हैं कि भैया स्टेपल फूड या फिर बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। सो स्टेपल फूड या फिर बैलेंस्ड डाइट आपको इंश्योर करना होगा, नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड, इवन ऑल्सो फॉर द मदर, ठीक है, या फिर बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। आगे देखो, इंश्योरिंग एक्सेस टू फोर्टिफाइड फूड्स फॉर द वल्नरेबल पॉपुलेशन,
ठीक है। देखो बॉस, ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपने मन से बना के या फिर आप जीडी में इसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, यू आर वेरी मच कैपेबल टू प्रेजेंट, बट ये भी समझो ना कि जब आपके लिए टॉपिक इजी है तो ऐसा नहीं है कि दूसरों वालों के लिए हार्ड है ना। जो भी आपके साथ कंप्लीट करने वाले हैं उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, बट आप वहां पे कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हो, क्या पॉइंट्स रखते हो। देखो जब आपके पास पॉइंट्स अच्छे होंगे ना तो कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। तो ये पॉइंट्स सिर्फ वीडियो देख के मत जाया करो, है ना, इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लिया करो। अलॉन्ग विद दिस अगर हम थोड़ी बहुत हेल्प कर पाते हैं तो भैया हमें भी बता दिया करो जस्ट एक बार कि भैया हाँ देख रहा हूँ मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, है ना। जैसे मल्टीपल पीपल कमेंट करते हैं कि भैया टॉपिक 1 कंप्लीटेड, टॉपिक 2 कंप्लीटेड, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। आगे देखो, कोलैबोरेटिंग विद द एनजीओस, जिसकी बारे में मैंने ऊपर भी बात की थी, आपको एनजीओस के साथ कोलैबोरेट करना होगा। कोलैबोरेशन विद द एनजीओस टू डिलीवर हेल्थ सर्विसेज इन द रिमोट एरियाज। अब बेस्ट रिप्रेजेंट कैसे कर पाओगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बेस्ट रिप्रेजेंट तब कर पाओगे जब आप ना कोई एनजीओ का नेम ले दो जो आपके नियर बाय हो, या फिर आपने अभी रिसेंट कोई न्यूज़पेपर में अगर इससे रिलेटेड कोई भी एनजीओ पढ़ रखा हो तो आप वहां पे बता दो, ठीक है। आगे देखो, मॉनिटरिंग हेल्थ। भैया मॉनिटरिंग हेल्थ मतलब क्या कहना चाह रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी अदर कंट्रीज हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज हैं, उनमें भैया आगे ऐसा मत समझना कंट्री की नेम नहीं है, विद कंट्री नेम सारे पॉइंट्स लेके आया हूं, ठीक है। सो मॉनिटर हेल्थ मॉनिटर करने के लिए ना कंप्लीट एआई का भाई यूज किया गया है, जिसमें आगे आपको भी पॉइंट देखने को मिलेगा, लेवरेजिंग विद द एआईस, ठीक है। सो एआई के हेल्प से हम कंप्लीट हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, नॉट ओनली ऑफ द मदर विद बट आल्सो ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। सो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स टू मॉनिटर चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन हेल्थ। चिल्ड्रन की जो भी न्यूट्रिशन हेल्थ है उसको हमें एआई से मॉनिटर करना होगा। इसी के लिए भाई आप देख सकते हो कि आगे जो मतलब हेल्थ मॉनिटर करने के लिए ही आपको, हालांकि थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इट इज एमएचयू। भैया ये क्या कहना चाह रहे हो, एमएचयू क्या होता है, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स मतलब आपने देखा होगा कि भैया एम्बुलेंस वगैरह होती हैं इस तरीके की, कुछ ना कुछ आपके एक रिपीटेड इंटरवल पे हर एक रूरल एरिया में जाते रहते हैं, मतलब गांव बाई गांव जाते हैं, जिनको हम कैंप्स बोलते हैं या फिर मेडिकल एड बोलते हैं, उनको टेक्निकल टर्म्स में एमएचयू बोला जाता है, मेडिकल हेल्थ यूनिट्स, ठीक है। जो आते रहते हैं तो वो भी क्या करते हैं, आपकी हेल्थ मॉनिटर करते हैं कि भैया कितना यहाँ पे क्या रेट चल रहा है, ठीक है। जो मतलब उनको कुछ टास्क वगैरह दिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम एनजीओ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, इन्वेस्टिंग इन द रूरल। नो डाउट हमें इन्वेस्ट करना होगा रूरल में, जहां पे इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन द रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल की जो भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करना होगा। इसमें अगर मुझे बेस्ट एग्जांपल देना हो, मतलब इस पॉइंट को मैं कैसे ब्यूटीफाई कर सकता हूं, तो कैसे ब्यूटीफाई करूंगा मैं, आपको पता होना चाहिए कि अभी स्वच्छ भारत मिशन आया था स्वच्छ भारत मिशन, है ना, स्वच्छ भारत मिशन आया था, SBH। इसका एक सब पार्ट भी था, SBHR। भैया ये क्या कहना चाह रहे हो, स्वच्छ भारत मिशन फॉर दी रूरल एरिया। भैया आर है बी नहीं है ना, ये थोड़ा सा भाई जस्ट वेट फॉर मोमेंट, सही कर दूं उसको। तो SBHR आया था, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन फॉर दी रूरल स्पेसिफिक एरियाज, ठीक है। तो उसका मेन मोटिव क्या था, जब आपको टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड की गई। देखो कैसे हो सकता है, या तो भैया आप हेल्थ केयर बहुत अच्छा बना लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप सारा का सारा वेस्टेज या फिर ऐसी चीजें जो भी बीमारी फैला सकती हैं उन सबको खत्म कर दो, तो आपको हेल्थ केयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो होप सो के सेकंड वन विल बी द बेटर वन। तो वहां पे हमने SBMR लॉन्च किया था, ठीक है। आगे देखो 10th पॉइंट हो गया एनहेंसिंग वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अभी जैसे हम कोविड वगैरह की सिचुएशन देखते ही रहते हैं ना, तो अभी तो खैर एक और वायरस आ रहा है। सो देखो, एनहेंसिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स टू रिड्यूस द माल न्यूट्रिशन लिंक्ड डिजीजेस। तो माल न्यूट्रिशन से जो भी लिंक्ड डिजीज हो सकती हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी वैक्सीनेशन आप प्रोवाइड करा सकते हो एट द इफेक्टिव लेवल, सो यू शुड डू दैट। आगे देखो, लीड टू क्या हो सकती है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट के कैसे कैसे इनिशिएटिव्स थे एंड कैसे उन्होंने हेल्प की, है ना। अब देखो, जब मैंने ऊपर क्यों नहीं लिखी थी भैया, आपने यहाँ पे स्कीम्स के नाम क्यों नहीं लिखे थे, क्योंकि यार मैंने आगे लेके आया हूं ना, सारी चीजें आगे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको गोवर्धन स्कीम के बारे में पहले ही बताया था, अभी फिर बता रहा हूं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच में। अगर जीडीएम यूज करते हो ना तो एक नेक्स्ट लेवल इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हो। एंड आई एम सो हैप्पी यार, कुछ स्टूडेंट्स ने हमको रिपोर्ट किया है कि सर हमने आपकी जब एसएससी पत्रिका के बारे में बताया सर को, है ना, जो भी आपके इंटरव्यू रहे वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछते हैं कि भैया आप कौन सा सोर्स रेफर करते हो टू गेटिंग अपडेटेड विद दी करंट अफेयर एंड समवॉट लाइक दिस। तो आपने जब एसएससी पत्रिका मेंशन किया तो उन्होंने पूछा कि भैया एसएससी पत्रिका क्या है, सो पीपल टेल अबाउट अस, है ना। तो थैंक यू फॉर एंड वेरी वेरी थैंक यू फॉर दिस, है ना। आगे देखो, इंप्लीमेंटिंग गोवर्धन। गोवर्धन एग्जैक्टली है क्या, अगर आप इसको थोड़ा सा टर्म ब्रेक डाउन करो, जैसे कि गोवर
है ना। वैसे कि मैं इसको बता रखा हूं, पहली वाली वीडियो में बताता जब मैंने COP29 के बारे में बात की थी, प्लस धन। भैया ये क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब भैया गोबर से धन। अब ये गोबर क्या होता है, गोबर होता है वेस्ट प्रोडक्ट बाय दी काउस, केटल्स बेसिकली, ठीक है। काउस हो गया, बफेलोस हो गया, आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं गोबर बेसिकली, ठीक है। प्लस धन, मतलब ये गोबर से धन कैसे बनाया जाए, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका कंप्लीट फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज। मतलब जो भी आपके ऑर्गेनिक बायो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिक बायो पेस्टिस हैं, उनको भैया क्या करना चाहिए, उनको गैल्वेनाइज करते हुए उनको एज अ रिसोर्स यूज करना चाहिए जो आपको धन की प्राप्ति कराए, ठीक है। मतलब आपको इन रिटर्न इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको पैसा मिले, ठीक है। सो इंप्लीमेंटिंग द गोवर्धन स्कीम टू यूटिलाइज वेस्ट फॉर द एनर्जी एंड फॉर द फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको क्या करना, गोवर्धन स्कीम का यूज करना होगा। गोवर्धन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जहां पे आप अगर वेस्ट मटेरियल्स को ऐसे डिकम्पोज करते हुए देते हो तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड मतलब पैसा प्रोवाइड कर रही थी, है ना। इसी के साथ आप इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह का नाम बता सकते हो, ठीक है। आगे देखो, स्ट्रेंथिंग वात्सल्य। वात्सल्य क्या भी है, एक गवर्नमेंट स्कीम है, काइंड ऑफ इनिशिएटिव है। देखो क्या लिखा है, स्ट्रेंथिंग स्कीम्स लाइक द मिशन वात्सल्य फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए मिशन वात्सल्य का उपयोग किया गया था बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। वात्सल्य का, अच्छा भैया इसके अंदर था क्या, इसके अंदर देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि आपका स्कूल फीडिंग। स्कूल फीडिंग मतलब जो भी आप सरकारी स्कूल वगैरह देखते हो तो वहां पे आपको अ काइंड ऑफ अ मील दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कूल फीडिंग। तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था, हालांकि ये भी हमने एक फॉरेन कंट्री से ले रखा है। अलॉन्ग विद दिस हमने क्या करा था कि भैया जो भी आपके मेन चार्ट्स होते हैं, मेन चार्ट्स मतलब जो भी आपके एक बैलेंस डाइट में जितनी भी एसेंशियल्स फूड आइटम्स होनी चाहिए उनकी नॉलेज प्रोवाइड करना टू दी स्टूडेंट्स ओनली, जिसके कारण वो भी अवेयर हो पाए इस चीजों के बारे में। प्रॉपर हेल्थ केयर देना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड थी। पॉइंट नंबर 3 क्या है, प्रमोटिंग पार्टनरशिप। पार्टनरिप भैया कैसे, पार्टनरशिप से कैसे हो जाएगा, जब भी देखो बॉस, एक अकेली गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट बहुत सारे नो डाउट बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकालती है अंडर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर, वो सारे इनिशिएटिव्स चाहते हैं, बट उनको इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। वहीं पे अगर हम पार्टनरशिप करते हैं, कैसी पार्टनरशिप, पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट होता है। कैसे, क्योंकि भैया रैपिड स्पीड से वर्क होने लगता है, ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखो, फोर्थ पॉइंट क्या है, सब्सिडाइजिंग फूड। सब्सिडाइजिंग फूड मतलब फूड ग्रेन्स जो भी PDS सिस्टम के थ्रू, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भी आप राशन वगैरह लेने जाते हो, जो भी BPL कार्ड होल्डर, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, सो वो जो होल्डर होते हैं उनको PDS सिस्टम के थ्रू आपको क्या दिया जाता है, राशन वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या, सब्सिडाइजिंग, उसको बोलते हैं सब्सिडी टाइप, सब्सिडाइजिंग फूड ग्रेन्स थ्रू द PDS सिस्टम, तो उसी को क्या बोलते हैं। वहीं पे आप देखो, इस पे अभी एक इंक्लूड क्या हो गया, जैसे अभी हमने बताया था आपको कि भैया इंटरनेशनल मिलेट का है ना। अब देखो जो भी लोगों ने इस पॉइंट को यूज कर लिया होगा, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो आपकी 2023 थी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, मिलेट ईयर 2023, जो भैया इंटरनेशनल मिलिट्री थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी आपके मिलेट्स हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए, आप जब भी राशन वगैरह लेने जाते हो तो आपको मेनली व्हीट या फिर राइस मिलता है, ठीक है। अब जब भी आपके जो भी भैया मिलेट्स हैं उनको भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है फॉर दी पर पर्सन। जैसे पर पर्सन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद 5 kg के अराउंड मिलता है व्हीट प्लस राइस, है ना। अगर कोई भाई श्योर हो तो बताना, ठीक है। एंड तो वहीं पे कुछ ना कुछ अमाउंट आपको, जैसे 1 kg या 2 kg आपको एज अ मिलिट भी देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। एंड ये पॉइंट हमने काफी पहले डिस्कस किया था, हालांकि उस टाइम पे जब हमारे फ्रेंड्स ही कर रहे थे तब उस टाइम की बात है। आगे देखो, इंक्रीजिंग आउटरीच। आउटरीच कैसे बढ़ाएंगे भैया, कैंपेन है, कैंपेन का आप जितना ज्यादा प्रमोशन करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। जैसे इंक्रीजिंग द आउटरीच ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन इन द रूरल एरियाज। नेशनल हेल्थ जितने भी मिशन है आप उनको प्रमोट करो, है ना। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सरपंच वगैरह को पता पड़ता है, सरपंच से कुछ उनके नियर बाय लोगों को पता पड़ जाता है, बट एक ग्रेट लेवल तक, एक ग्रेट एक्सटेंट तक उस चीजें नहीं फैल पाती है। सो हम क्या चाहते हैं कि भैया इसकी जो भी मतलब रीच है वो एक बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे होगा, जैसे आप शेयर वगैरह करते हो तो यूट्यूब चैनल्स बढ़ते हैं, कई लोगों को, नए लोगों को पता पड़ता है। इन द सेम वे जैसे जैसे आप गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट करते हो, अपने स्टेटस पे लगाते हो, तो उस तरीके से होता है। मतलब मैं बिल्कुल लोकल लेवल से बता रहा हूँ, आप कैसे कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट चाहे भाई तो उनके पास पैसा है, वो बिल्कुल होर्डिंग्स वगैरह लगा के बहुत कुछ इनिशिएटिव्स भी लेते भी हैं, है ना। आगे देखो, इंसेंटिवाइजिंग हैबिट्स। इंसेंटिवाइजिंग हैबिट्स का मतलब क्या है, इसमें भैया एक मिशन टाइप था, है ना, एक टाइप स्कीम थी जिसका नाम था क्या था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। यहाँ पे कहीं मेंशन होगा, हाँ ये रही, देखो बॉस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्या मेनली था कि इंसेंटिवाइजिंग हेल्दी फूड हैबिट्स अंडर दी, मतलब बच्चों को ये बात बताना है कि भैया आपके लिए क्या हेल्दी फूड है, इनको मदर को इन सारी चीजों के बारे में अवेयर कराना कि इंसेंटिवाइजिंग हैबिट्स हैं, जो भी आपकी हैबिट्स हैं जो एक प्रॉपर फूड को बना सकती हैं। जैसे
आपको सबसे पहले क्लीननेस मेंटेन रखनी होगी, हेल्दी फूड करना होगा, है ना, कोई भी रखा हुआ फूड वगैरह नहीं खाना होगा, कंडेमिनेटेड फूड कंडेमिनेटेड वाटर का यूज नहीं करना होगा, आपको इन एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट्स को रखना होगा अपने फूड के अंदर। दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस। अब यार मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो भाई, जब भी आपको पॉवर्टी या फिर माल न्यूट्रिशन को खत्म करना है तो मेन दिक्कत नहीं आती कि भैया एलोकेशन फूड, क्योंकि अगर आप अच्छे क्वालिटी का अगर राइस भी लेने जाओ तो अराउंड 60 kg मिलता है, ठीक है, मतलब 60 रुपीज पर केजी, तो डेट इज टू कॉस्टली फॉर द मिडिल क्लास, है ना। तो वहां पे क्या होगा, जितना ज्यादा आप बजट एलोकेट कर पाओगे, जितना ज्यादा आप सब्सिडी में अच्छी क्वालिटी ऑफ राइस दे पाओगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो भी लोअर सेक्टर ऑफ सोसाइटी है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे वो, ठीक है। सो एनहेंसिंग बजट एलोकेशन फॉर दी न्यूट्रिशनल स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। आगे देखो, आगे क्या है, डिप्लॉइंग मोबाइल भैया ये वही चीज है जो मैंने आपको रिसेंटली ऊपर बताई थी, एमएसयू मोबाइल मोबाइल सॉरी मोबिलिटी यार करके इसका कुछ बताया था ना मैंने अभी, या हाँ मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, है ना, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स। भाई भूल जाता हूँ है ना कभी कभार, मतलब इतने सारे फुल फॉर्म याद करते करते। सो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, ठीक है। मोबाइल का मैंने कई बार मान बता रखा है ना, मोबाइल वो नहीं जो आप चलाते हो, ठीक है, वैसे इसको मोबाइल नहीं स्मार्टफोन बोलते हैं, कीपैड वाले को मोबाइल बोलते हैं, ठीक है। मोबाइल इज समथिंग दैट कैन दैट कैन बी हेल्पेबल इन दी मोबिलिटी, जो कि मोबाइलिटी कर सके, मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह जा सके, तो दैट इज मोस्टली यहाँ पे एम्बुलेंस या फिर उस टाइप की जो भी गाड़ियां वगैरह होती हैं जो एनजीओ वगैरह के थ्रू आती हैं आपकी लोकेलिटी में, ठीक है, तो उन सारों से रिलेटेड है। सो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, ठीक है। सो वहीं पे यहाँ पे मेंशन किया गया है, रोलिंग आउट दी मोबाइल हेल्थ यूनिट्स फॉर रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ दी न्यूट्रिशनल हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए आप एमएचयू का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, पार्टनरिंग डब्ल्यूएचओ। अच्छा यहाँ ये गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये पार्टनरशिप कर लो आप डब्ल्यूएचओ के थ्रू। डब्ल्यूएचओ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जिससे क्या होगा, जितने भी इंटरनेशनल एक्सपर्टीज होंगे वो आपको बता पाएंगे कि आपकी कंट्री के लिए मेनली कैसे आप वहां से मॉल न्यूट्रिशन को खत्म कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस दे आर ऑल्सो एबल टू एक्सप्लेन कि भैया अगर आप ये चीजें करते हो तो आपका कंडीशन ठीक हो जाएगी। एंड जब हम डब्ल्यूएचओ के थ्रू, डेट इज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बड़ा पैसा भी हमको एज अ लोन या फिर एज ए क्रेडिट्स पे दे सकती है, जिस कारण हम माल न्यूट्रिशन को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं, जैसे ट्रैकिंग दी प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आप भैया ऐसे कुछ ऐप बनाइए डिजिटली, मतलब ये गवर्नमेंट के लिए वो हो सकता है, जैसे जैसे अगर लोकल पीपल को जानना हो कि आपने भैया कितनी इंप्रूवमेंट करा है, कैसे आपने चीजों को इंकरेज करा है, तो आप एक प्रॉपर ऐप बनाइए। जैसे आज के टाइम पे आप क्या देखते हो, आज के टाइम पे गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स वगैरह होते हैं तो उनके ऑफिशियली जो भी पोर्टल्स वगैरह होते हैं, है ना, जैसे नरेंद्र मोदी सर का एक यूट्यूब चैनल है, तो वहां से आपको चीजें पता पड़ती रहती हैं कि एग्जैक्टली भैया वो कह रहा है। ऐसे ही आप प्रॉपर एक हेल्थ मिशन के लिए भी बनाइए ना कि भैया माल न्यूट्रिशन को हमने कैसे खत्म किया, क्या क्या इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, एंड वो इनिशिएटिव से कितना वर्क भी हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस वजह से एक ये ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स। अच्छा इसी में एक और पॉइंट यूज ऐड कर सकते हो, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट इज आपने सुन रखा होगा एस एच जी एनएसजी नहीं है, एस एच जी है। एस एच जी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा कि भैया सेल्फ हेल्प ग्रुप की इनिशियली जो स्टार्टिंग हुई थी वो मनी को मतलब जितना भी लोअर सेक्टर ऑफ मनी, जो लोअर सेक्टर हुआ करता था वो अपनी मनी को एक जगह पे कलेक्ट करके रखता था, जिससे जब भी किसी एक पर्सन को लोन की रिक्वायरमेंट्स होती थी तो वो किसी ऐसे से लेके, मतलब किसी भी बड़े आदमी से लेके जहां पे उनको हाई इंटरेस्ट पे करना होता था, तो वो एस एच जी से लोन लेते थे। अब वहीं पे एस एच जी भाई आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, मतलब आप करोड़ों क्या भाई उससे भी ऊपर सोच लो, तो इतना बड़ा आज के टाइम पे वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े आज के टाइम पे आपको एस एच जी देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि भैया एसएचजी को अपने इस इनिशिएटिव में इंक्लूड करो, ठीक है। उनसे आप, क्योंकि वो पीपल टू पीपल कनेक्टेड होते हैं, तो आप वहां पे ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म भी कर सकते हो, आप मोबिलिटी जो आपकी हेल्थ यूनिट्स है वहां पे भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने सोचा कि भैया हाँ यार इस एरिया में कुछ दिक्कत हो सकती है, अब वो एसएचजी से कनेक्टेड है, एसएचजी से कनेक्टेड है, दोनों चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं लीड नंबर 3, जहां पे मैं बता रहा था कि भैया मल्टीपल ग्लोबल रिलेशन है, तो उनको ये बताऊंगा कि एक्जैक्टली है कहाँ कहाँ एंड कौन कौन सी कंट्रीज में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ब्राजील का एक एग्जांपल लेते हैं, जहां पे ब्राजील का एग्जांपल क्या ले गया कि भैया ब्राजील ने क्या किया था, अपना जीरो हंगर प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ड्यू टू विच दे आर एबल टू एरेडिकेट द माल न्यूट्रिशन कंप्लीटली, ठीक है। इसलिए मैंने पहले पॉइंट पे रखा है क्योंकि भैया ब्राजील ने एक अचीव कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे तो करा नहीं होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने इनिशिएटिव लिए होंगे। तो इनिशिएटिव्स भैया क्या कहते हैं आप वो बताएंगे क्या। तो देखो सबसे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था भैया, इन्हें तब मतलब हाई बजट एलोकेट किया था फॉर दी हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। इन्होंने मतलब बहुत सारा पैसा वगैरह बांटा था, क्रेडिट पे दिया था, तो इस तरीके से काफी कंट्री से लोन भी लिया था, ऐसा नहीं है। सेकंड वन स्टूडेंट फीडिंग, जो मैंने बताया स्कूल फीडिंग जो होती है वो इन्होंने बहुत अच्छे से एक नेक्स्ट लेवल किया था, ठीक है। स्कूल स्कूल हाँ स्कूल फीडिंग।
थर्ड वन, जो भी आपके काउंसलर्स होते हैं भाई, उन्होंने अच्छे अच्छे काउंसलर्स को एक मतलब रूरल एरियाज तक जाते हुए, जहां पे MHU की मदद से, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की मदद से अच्छे अच्छे काउंसलर्स को मदर्स तक पहुंचाया था, क्योंकि जब ना मदर्स अवेयर होती हैं तो भाई माल न्यूट्रिशन 90% रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव लिया गए थे बाय द ब्राजील। आगे देखो, अडॉप्टिंग मील्स का भी भाई एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे भी अच्छा आप स्कूल फीडिंग का एग्जांपल कर सकते हो इंक्लूड। सो अडॉप्टिंग स्कूल मील्स, देखो आ भी गया स्कूल मील्स, जैसे कि जापान में होता है, तो जापान से स्कूल मील का एक बहुत बड़ा एग्जांपल निकल के आता है, जहाँ पे ग्रेट एक्सटेंट पे वहां पे करा जाता है। लेवरेजिंग एआई कौन यूज करता है भैया? यूएसए में कंप्लीटली माल न्यूट्रिशन ना हो, हेल्थ रिकॉर्ड्स कैसे हैं उससे रिलेटेड कंप्लीट एआई देखता है, लेवरेजिंग डाटा एंड एआई टू ट्रैक दी माल न्यूट्रिशन मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखो फोर्थ क्या है? इनकरेजिंग गार्डन। यार ये मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा, जहां पे ये कंट्री का मेंशन नहीं यहाँ पे, तो इनकरेजिंग ऑफ द कम्युनिटी गार्डन्स फॉर द लोकलाइज्ड फूड सिक्योरिटी। मतलब आज के टाइम पे यार सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भैया चलो सारी चीजें हम ठीक भी कर लें, ठीक है, हम न्यूट्रिशन भी अच्छा कर लेते हैं। जैसे सपोज करो आप कुछ खा रहे हो, जैसे कैरेट खा रहे हो, ठीक है, कैरेट इज यूजफुल जब आपको मतलब अगर आपको जब भी कभी ब्लाइंडनेस वगैरह होती है या फिर विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कैरेट सजेस्ट करते हैं बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, मतलब विटामिन ए में ये रिच होता है। बट भैया दिक्कत ये है ना कि जो आज के टाइम पे हम कैरेट खा रहे हैं वो बाय द इंजेक्शन या फिर बाय द ऐसे ऐसे मतलब तरीकों से उगाई जा रही है, या फिर जो भी उसमें वाटर कंटेंट है वो भैया कहीं ना कहीं नाले का या फिर गंदा तरीके का होता है ना। ये बहुत देखने को मिलता है ना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड कंप्लीट आर्टिकल्स भी आते हैं मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, सो ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आज ही पता पड़ा हो, आप यू पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। अब भैया होगा क्या इससे? होगा क्या? इनकरेजिंग गार्डनर्स से मतलब क्या है मेरा? ठीक है, वंस आई एम रीडिंग दिस आर्टिकल तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे आप क्या कर सकते हो, आप अपने लोकल लेवल पे, जैसे आपकी फ्लोर होता है, मतलब फ्लोर तो मतलब ये हो गया आपका डेट इज फर्श वगैरह। ठीक है, अगर आप देखो रूफ फ्लोर मतलब छत का जो भी आपका रहता है नीचे का पोर्शन जहाँ पे आप खड़े वगैरह होते हो। ठीक है, तो उस तरीके पे आप कर सकते हो, उसकी एक प्रॉपर बाउंड्री बनाओ। जैसे क्या होता है कि कई जगह पे आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम सीमेंट का यूज करते आ रहे हैं, एस्फाल्ट का यूज करते आ रहे हैं, है ना, सीमेंटिजाइजेशन जितना ज्यादा होता जा रहा है ना, जितना ज्यादा हम बड़ी सिटीज में जाते आ रहे हैं, हम भैया वाटर लेवल से मतलब जो भी ग्राउंड लेवल था उसको खत्म करते आ रहे हैं। हर जगह पे रोड्स, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें हो रही है, तो वाटर को पर्कुलेट करने के लिए जगह नहीं मिलती। एक तो वो इशू हो गया। ऐसी कारण भैया जब वाटर पर्कुलेट नहीं होगा तो नो डाउट आप एग्रीकल्चर भी बिल्कुल नहीं कर पाओगे। हाँ भैया बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बहुत सपोज करो, अगर हर घर में एक आप छोटा सा अपने एक भाई छोटा सा, जैसे आपकी इतनी बड़ी छत है, आप इस बस इतना सा एक छोटा सा एरिया दे दो अपने छत का, जहां पे आप कोई भी चीज उगा लो, मतलब एक्स वाई जेड, यार आपको जो अच्छा लगता हो। जैसे सपोज करो आपने कोरिएंडर कर लिया, चिली कर लिया, ठीक है, टमाटो कर लिया। टमाटो के काफी छोटे छोटे पेड़ होते हैं, बहुत बड़े पेड़ भी नहीं होते। आप मटर कर सकते हो, ठीक है, मटर जो कि पी बोलते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता। ऐसी चीजें जो आपको डेली बेसिस पर रिक्वायर्ड होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है भाई, ये करते भी है गांव में। आप देखो, आपको मल्टीपल हाउसेस में देखने को मिल जाएगा कि ये कोरिएंडर और चिली के तो आपको मतलब ये तो भाई हर घर में कॉमन है। जैसे अपने यहाँ तुलसी रखी जाती है ना, तुलसी जी का पौधा, ठीक है, तो उस तरीके से ये लगे ही होते हैं वहां पे। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट यार, मतलब आप ऐसा कर सकते हो। आगे देखो, पार्टनरिंग ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर, जैसे कि WHO का मैंने बोला ही भाई, वहां से आप फंडिंग भी ले सकते हो और आपको एक एक्सपर्टीज भी मिल जाएगी, फंडिंग एंड द रिसोर्सेज। ठीक है, आगे देखो, रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी। ये भैया किसने करके दिखाया? ये दिखाया है स्कैंडिनेविया भैया ये कौन सी कंट्री है? देखो यार, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्री। ठीक है, जहां पे आपकी डेनमार्क आती है, ठीक है, डेनमार्क करके एक आपकी कंट्री आती है, डेनमार्क प्लस आपका नॉर्वे आता है। ठीक है, नॉर्वे प्लस आपका स्वीडन आता है। अच्छा, स्वीडन अभी न्यूज में था, क्यों था बताओगे ना? स्वीडन ने क्योंकि भैया शायद नाटो ज्वाइन किया था क्या? हाँ भैया। अच्छा भैया, फिनलैंड भी कि नहीं कर रखा था क्या? हाँ भैया, ऐसा ही कुछ आपने बताया तो था शायद, है ना। तो फिनलैंड पे भी फिर भैया इन्होंने कुछ किया भी तो था भी, जब शायद रशिया ने बोला था कि हम न्यूक्लियर मिसाइल्स का यूज करने वाले हैं, फिर काफी ज्यादा टेंस सिचुएशंस हो गई थी। हाँ हाँ भैया, आपने बताया था, हाँ ठीक है भैया, रिमेंबर रख रखे। तो भैया अच्छा, ये दोनों नेटो ज्वाइन करना चाह रहे थे क्या? आप बताओ क्या इन्होंने नेटो ज्वाइन किया था या नहीं किया था? ठीक है, बाकी मैं क्या बता रहा था, हाँ, स्कैंडिनेविया जो कि आपका 4 कंट्रीज का ही ग्रुप है। अच्छा, इनमें भैया इनकी ये दीज आर द 4 कंट्रीज जिनके यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल डिक्रीज है, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है। क्यों? अच्छा, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है पहले ये भी बता दूं। मोर्टेलिटी रेट उस रेट को बोलते हैं जैसे जैसे कोई भी बच्चा पैदा हुआ है ना, उसके जो अगर इन्फेंट होते ही वो मर जाता है तो उस रेट को मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी ये 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे भी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही सारे इनिशिएटिव्स जैसे कि जो मैंने आपको ऊपर बताया वही सारे इंक्लूड किए गए हैं। सो रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी थ्रू दी न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस एज डन इन दी स्कैनवेंडिया। ठीक है, आगे देखो, इंट्रोड्यूसिंग फूड्स को इंट्रोड्यूस करना होगा, जहां पे आपको स्टेपल फूड, बैलेंस डाइट, मिलेट्स, मिनरल्स, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हरी चीजों का इंक्लूड करना होगा। ठीक है,
मतलब सारी चीजों का इंक्लूड करना होगा। इंट्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड्स इन द पब्लिक मील्स लाइक इन चिली, ठीक है। पब्लिकली भी अगर आप खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हो या फिर कुछ ऐसे भंडार वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, तो मेक श्योर करो कि वहां पे भी एक बैलेंस डाइट आप देने की प्रिक्योर कर पाओ, या फिर अगर बैलेंस नहीं दे पा रहे तो बस इतना तो दो कि एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे स्टैंडर्ड का फूड, ठीक है। आगे देखो, स्ट्रेंथिंग ब्रेस्ट फीडिंग, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा ये चिली का भी एग्जांपल बता दूं भाई, जो मैंने भी काउंसलर्स की बात करा था, लैक्टेशन काउंसलर्स होते हैं, तो ये जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था वो चिली के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। लैक्टेशन, क्योंकि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ इन्फेंट, इन्फेंट के लिए सिर्फ दिस इज द ओनली फूड, ठीक है। इसमें और बहुत कुछ होता है, ठीक है, मतलब इसमें कई टाइप्स की प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, बायो में पढ़ते हो वो, अब मैं भाई बायो का नहीं हूँ, ठीक है, सो समझ जाओ। तो मतलब इसमें एज अ लैक्टेशन फूड काउंसलर लिखना था, ठीक है। लैक्टेशन काउंसलर का जितना भी जो भी प्रोसेस वगैरह स्टार्ट था वो यहीं से हुआ था। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप देखो तो जो भी एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव मिलती है, जैसे ना प्रेगनेंसी के टाइम पे जो कंप्लीट लीव मिलती है फॉर दी वुमेन्स, तो वो भी इंक्लूड की गई थी। मतलब चिली में ऐसा एक ग्रेटेड एक्सटेंड तक का देखने को मिलता है ना, बहुत ज्यादा, मतलब चिली में ऐसा है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप भैया बाहर अगर काम करते हो तभी आपको लीव दी जाएगी, घर के भी सारे काम किसी और को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। दीज पीपल हैव टू टेक केयर ओनली ऑफ देयर सेल्फ, ठीक है। आगे देखो, स्ट्रेंथिंग ब्रेस्ट फीडिंग कैंपेन्स लाइक इन द नॉर्वे, नॉर्वे में भी ऐसे कई कैंपेन्स देखने को मिलते हैं। स्टडिंग सिंगापुर, भैया सिंगापुर ने ऐसे क्या किया था, सिंगापुर ने भैया डिजिटल टूल्स बनाए रखे हैं, जो मैं एआई का लेवरेज बोल रहा था ना, वो सिंगापुर में ये मोस्ट एक्सटेंड लेवल पे देखने को मिलते हैं, जहां पे आप मॉनिटर कर पाते हो अपने मॉल न्यूट्रिशन की जितनी भी प्रोसेसेस हैं, कि भैया मॉल न्यूट्रिशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, 10th वन, एनहेंसिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एनहेंस करना होगा। एनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड्स एंड दी फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है। फूड अवेलेबिलिटी है जितना भी, भाई आप देखते हो कि जो भी क्रॉप यील्डिंग वगैरह हो रही है उन सबको आपको अच्छे से देखना होगा, है ना, एक ग्रेटर एक्सटेंट पे लेके जाना होगा। हालांकि यहाँ पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन वहीं पे हमें ये भी मेक श्योर करना होगा कि भैया हम ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरीके से करें कि भैया ये हमको हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट ना दे पाए। क्यों? क्योंकि एक हमारे यहाँ श्रीलंका जैसा एग्जाम्पल भी है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो यार दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर, ठीक है।